नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के ऊपर जो MCQ इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की 2021 की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है दुशानबे, बी है बिश्केक, सी है अशगाबत, डी है बेरूत। तो ये आपकी कहाँ पे की गई थी? ऑप्शन ए दुशानबे में आयोजित की गई थी। वीडियो लिंक के माध्यम से हुई थी ये कॉन्फ्रेंस, और इसमें जो हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं वो थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। ये भी आपको रखना है याद, कौन है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर? एस जयशंकर। कौन सा संस्करण था इसका इस बार? ये 21th, ये भी आपको रखना है, 21 था। SCO इसकी स्थापना कब हुई है? 15 जून 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चीन में। कहाँ है? बीजिंग, चीन में। ये भी आपको याद रखना है। बेरूत, बेरूत कहाँ की कैपिटल है? तो बेरूत है लेबनान की। बेरूत जो है वो लेबनान की जो है वो आपके पास कैपिटल है, और इसकी करेंसी है पाउंड। तुर्कमेनिस्तान की अशगाबत है, और यहाँ की करेंसी है मनात। साथ में आपको याद रखना है दुशानबे, दुशानबे कहाँ की कैपिटल है? तजाकिस्तान की, और करेंसी क्या है यहाँ की? सोमोनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य किरण 15 किस देश के साथ भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास प्रशिक्षण अभ्यास इस बार हुआ है? तो ए है श्रीलंका, बी है नेपाल, सी है मालदीव, डी है बांग्लादेश। तो सूर्य किरण 15वां संस्करण जो है वो किसके साथ हुआ है? नेपाल के साथ हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेपाल की कैपिटल और करेंसी काठमांडू और रुपया है। कैपिटल काठमांडू है, रुपया इसका करेंसी है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2021 का विषय क्या है? इसकी थीम क्या है? ऑप्शन ए समुद्र जानवर पेलिकन, बी है कचरा बिन में रखें ना कि समुद्र में, सी है एक कचरा मुक्त तट रेखा प्राप्त करना, डी है प्रकृति के लिए समय। ऑप्शन बी कचरा बिन में रखें ना कि समुद्र में। कब मनाया जाता है ये भी आपको याद रखना है, 18 सितंबर को। ठीक है, 18 सितंबर को ये मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट है, भारत का 21वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कहाँ पे खोला गया है? ऑप्शन ए है मणिपुर, बी है सिक्किम, सी है मेघालय, और डी है नागालैंड। डी ऑप्शन नागालैंड में खोला गया है। नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, वहाँ पे ये खोला गया है। कहाँ पे? कोहिमा में। यहाँ के CM कौन है? नेफ्यू रियो, ये भी आपको याद रखना, नेफ्यू रियो यहाँ के CM है, और राज्यपाल है RN रवि। कौन है? RN रवि, ये राज्यपाल है नागालैंड के। नेक्स्ट है, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है अनुरुद्धति राय, बी है सुधा मूर्ति, सी है अनीता देसाई, डी है झुम्पा लाहिड़ी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है सितंबर का तीसरा रविवार, बी है सितंबर का तीसरा शुक्रवार, सी है सितंबर का तीसरा शनिवार, डी है सितंबर के तीसरे बुधवार। ऑप्शन सी सितंबर का तीसरा शनिवार। इस दिन लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 18, इस बार जो मनाया गया वो मनाया गया 18 सितंबर। ठीक है, 18 सितंबर नहीं, 18 सितंबर 2010 को सबसे पहले ही मनाया गया था। सितंबर के तीसरे शनिवार को ये मनाया जाता है, और सबसे पहली बार जो मनाया गया था 18 सितंबर 2010 को ये मनाया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 18 सितंबर, बी है 11 सितंबर, सी है 15 सितंबर, डी है 13 सितंबर। ऑप्शन ए 18 सितंबर को मनाया जाता है। साथ में आपको याद रखना है विश्व बांस दिवस, तो बांस दिवस भी 18 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? ए है TERI, बी है नीति आयोग, सी है विदेश मंत्रालय, और डी है नाबार्ड। ऑप्शन बी नीति आयोग। नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015, ये भी आपने याद रखना है। अध्यक्ष कौन है? PM। वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। CEO कौन है? अमिताभ कांत। ये भी आपको याद रखना है साथ में। नेक्स्ट है, 2021 विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन ए है सुरक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षित रोगी, बी है रोगी सुरक्षा एक वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता, सी है
स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षा, रोगी सुरक्षा के लिए प्राथमिकता। डी है सुरक्षित मातृ और नवजात देखभाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कब मनाया जाता है ये दिवस? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। ये भी आपको याद रखना है, 17 सितंबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए है एनएलसी इंडिया लिमिटेड, बी है महिंद्रा फाइनेंस, सी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डी है एनएचपीसी लिमिटेड। ऑप्शन सी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जारी किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए है वसुधा कामत, बी है आनंद मिंद्रा, सी है एमएस धोनी और डी है बैजुल पांडा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। साथ में इस कमेटी में कितने लोग हैं? 15 लोगों की कमेटी है और इसमें एमएस धोनी और आनंद महिंद्रा भी शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ऑटोमोबाइल क्षेत्र पीएलआई योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को विकसित करने के लिए किन देशों के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है भारत और अमेरिका, बी है यूके और यूएस, सी है फ्रांस और जर्मनी, डी है यूके और फ्रांस। ऑप्शन बी यूके और यूएस के साथ इसने साझेदारी की है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और यहाँ की करेंसी है डॉलर। ये भी आपको रखना है याद, कैनबरा एंड डॉलर। ठीक है। नेक्स्ट दूरस्थ क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वन ग्राम पंचायत वन डीजी बैसाखी मिशन की शुरुआत की है? ये भी हमने करंट अफेयर में डिस्कस किया है। ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है जम्मू और कश्मीर। तो इसे किसने स्टार्ट किया है? जम्मू कश्मीर ने स्टार्ट किया है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? ये भी आपको याद रखना है, मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल है। कब स्टार्ट की गई थी? 14 सितंबर को ही स्टार्ट की गई थी। क्या इसका मोटिव था? इसका जो था ये लोकल डोर टू डोर डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करने के लिए ये सर्विस जो है स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है दूरसंचार क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई एफडीआई सीमा क्या है? ऑप्शन ए 85%, बी है 49%, सी है 74%, डी है 100%। पहले कितनी थी? 49%। अब कितनी होगी? 100%। डी ऑप्शन राइट आंसर है। पहले कितनी थी? 49% थी, अब होगी ये 100%। ठीक है। नेक्स्ट है सरकार ने पीएलआई योजना के तहत ड्रोन उद्योग को कितनी राशि मंजूर की है? ऑप्शन ए 280 करोड़, बी है 200 करोड़ और सी है 100 करोड़ और डी है 120 करोड़। तो ऑप्शन डी 120 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के नए लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी होंगे? ऑप्शन ए आर के अग्रवाल, बी है आदर्श कुमार गोयल, सी है प्रफुल्ल चंद पंत और डी है इंदु मल्होत्रा। ऑप्शन डी इंदु मल्होत्रा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय उपलब्धियों के लिए 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए अयान सक्टा, बी है विक्रम बिस्ट, सी है तन्मय तिवारी, डी है आशीष शर्मा। ऑप्शन ए अयान। इन्हें इस बार नामित किया गया है। क्यों नामित किया गया है और ये कहाँ से हैं? ये 12 साल के हैं और मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द पोवई लेक। पोवई लेक कहाँ पे है? पोवई लेक है आपकी मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है। इसके लिए इसकी कंजर्वेशन और रिहेबिलिटेशन के लिए इन्हें ये इंटरनेशनल यंग इको हीरो के उपलब्धियों के रूप में इन्हें नामित किया गया है इस बार के लिए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार इनमें से किस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित की मजदूरी करने जा रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इनमें से किस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है गाजियाबाद, बी है आगरा, सी है नोएडा, डी है लखनऊ। तो आपके कहाँ होगा? ऑप्शन सी नोएडा में। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन सकता है? ऑप्शन है जर्मनी, बी है भारत, सी यूके, डी जापान। ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट है
कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 2021 का आम चुनाव जीतने के बाद तीसरा कार्यकाल जीता है। कौन सा कार्यकाल जीता है? तीसरा ऑप्शन है एमुअल मैक्रो, बी है मैथ्यू पेरी, सी है जेसन केनी और डी है जस्टिन ट्रूडो। ऑप्शन डी जस्टिन ट्रूडो, ये तीसरी वाले इन्होंने कार्यकाल जीत लिया है। कब आए थे पहली बार ये सत्ता में? 2015 में आए थे। ठीक है। कनाडा की कैपिटल राजधानी क्या है? ओटावा। ये भी आपको याद रखना है। किस पार्टी के हैं ये? लिबरल पार्टी के हैं। ये भी आपको ये रखना है। जस्टिन ट्रूडो किस पार्टी के हैं? लिबरल पार्टी के हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व कबूतर दिवस, बी है विश्व केला दिवस, सी है विश्व कछुआ दिवस और डी है विश्व राइनो दिवस। ऑप्शन डी विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। 5 प्रकार के राइनो की सुरक्षा के लिए, उन्हें संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, एक सिंग राइनो, सुमात्रा और जावन राइनो के लिए रक्षा के लिए और उन्हें सुरक्षित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मार्ट्सबर्ग जीता है? ऑप्शन ए किदम्बी सुंदरराजन, बी झांसी राम, सी प्रवीण एम थिम्पसे और डी गुकेश। तो ये किसने जीता है? ऑप्शन डी गुकेश ने जीता है, राइट आंसर है। और नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ये भी आपको रखना क्या है? ओस्लो। नेक्स्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? ऑप्शन है ब्रिगेडियर एस बी सरस्वती, बी अरुंधति राय, सी मैरी कॉम और डी है सीमा राव। तो इसमें किसे किया गया है सम्मानित? ऑप्शन ए ब्रिगेडियर एस बी सरस्वती को। ब्रिगेडियर एस बी सरस्वती, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। इन्हें राष्ट्रपति ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल से पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट, फेसबुक इंडिया ने पूर्व IAS अधिकारी को सार्वजनिक नीति निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। तो कौन है? ऑप्शन ए है मुदित कपूर, बी है जितेंद्र सिन्हा, सी है उमेश रावत, डी है राजीव अग्रवाल। तो डी ऑप्शन राजीव अग्रवाल को चुना गया है, नियुक्त किया गया है। फेसबुक की स्थापना कब हुई है? 2004 में। ये भी आपको याद रखना है। इसके CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया USA में। ये भी आपको साथ में याद रखना है। नेक्स्ट है किस अभिनेता ने 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2021 में टेड लस्सो के लिए उत्कृष्ट अभिनेता कॉमेडी पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए है इवान, बी है जेनसन, सी है जोश और डी है ब्रेट गोल्डस्टीन। तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास रहेगा बी ऑप्शन जेनसन सुकेदेशकिस। इन्होंने यह पुरस्कार जीता है 73 प्राइम टाइम एमी अवार्ड में। नेक्स्ट है समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग के द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो ये 2 तथ्य हैं आपके, कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, बी है गोवा और तमिलनाडु, सी है केरला और गोवा, डी है तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नाम क्या है इन तट के? तो तमिलनाडु का है कोवलम और पुडुचेरी का है आपके पास ईडन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, टोटल कितने हो गए हैं? अभी 10 हो गए हैं। नेक्स्ट है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 2 जापानी बहनों उमेनो सुमियामा और कोइमो कोदामा को दुनिया के सबसे पुराने जीवित सम्मान जुड़वा के रूप में प्रमाणित किया है। ऑप्शन ए 111 साल की है, बी है 110, सी है 109 और डी है 107। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। 107 साल और 300 दिन। ये भी आपको याद रखना है। कितने दिन है? 300 दिन। ठीक है, कहाँ की है? जापान की। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए स्वीडन, बी है नॉर्वे, सी है फिनलैंड और डी है स्विट्जरलैंड। तो ये मिला है इस बार स्विट्जरलैंड को, डी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की कैपिटल और करेंसी, कैपिटल है वर्न और करेंसी है फ्रैंक। ये भी आपको याद रखना है, क्या है? वर्न और फ्रैंक। ठीक है, करेंसी है फ्रैंक और वर्न है इसकी कैपिटल। नेक्स्ट है वर्तमान एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया की जगह लेने के लिए किसे नए वायुसेना अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो वर्तमान कौन है? एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया। अब इनकी जगह कौन लेने वाले ने? ऑप्शन ए रघुनाथ नामबियर, बी है विवेक राम चौधरी, सी है गुरुचरण सिंह बेदी और डी है संदीप सिंह। तो बी ऑप्शन विवेक राम चौधरी अब नए वायुसेना के अध्यक्ष होने वाले हैं। नेक्स्ट है द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण
24 से 28 सितंबर तक कहाँ पे शुरू होगा? ऑप्शन ए है लद्दाख, बी है उत्तराखंड, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है हिमाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पे स्टार्ट होने वाला है? ये ऑप्शन ए लद्दाख में स्टार्ट होने वाला है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। ये भी आपको याद रखना है, राधा कृष्ण माथुर। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कामरूप जिले के 6 गांव में एक चाय पार्क की स्थापना की है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है केरला, सी है असम और डी है गोवा। तो कहाँ पे की गई? असम। सीएम कौन है यहाँ के और गवर्नर कौन है? तो सीएम है हिमंता बिस्वा, गवर्नर है जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। ठीक है। और इनकी राजधानी कहाँ पे है? दिसपुर में है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 सितंबर को, बी है 22 सितंबर को, सी है 21 सितंबर और डी है 19 सितंबर। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 का विषय क्या है? इसकी थीम क्या थी? ऑप्शन ए शांति के लिए जलवायु कार्रवाई, बी है एक साथ शांति को आकार देना, सी है एक न्याय संगत और सतत दुनिया के लिए बेहतर पुनर्प्राप्त करना और डी है शांति का अधिकार। ऑप्शन सी एक न्यायसंगत और सतत दुनिया के लिए बेहतर पुनः प्राप्त करना, ये इसका राइट आंसर है। कब मनाया जाता है? ये 21 सितंबर को। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व अल्जाइमर दिवस 2021 का विषय क्या है? ए है चलो मनोभ्रंश के बारे में बात करते हैं, बी है मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने, सी है हर 3 सेकंड, डी है मुझे याद रखें। तो इस बार की जो थीम थी इसकी वो है मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने। ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कब मनाया जाता है? ये 21 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। ये भी आपको याद रखना है, कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। नेक्स्ट है, जिमी ग्रिप्स का हाल ही में जिनका निधन हुआ है वे कहाँ के हैं? पेशे से क्या है? फुटबॉलर है। ये भी पूछ सकता है आपसे कि क्या है, तो फुटबॉलर है। ऑप्शन ए स्पेन, बी इटली, सी इंग्लैंड और डी है चिली। तो ये कहाँ के हैं? ये है इंग्लैंड के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय और इंडोनेशिया नेवी सेना के तीसरे संस्करण में भाग लेते हैं। ए सिम्पेक्स, बी वरुण, सी मालाबार और डी है समुद्र शक्ति। तो कौन सा है? समुद्र शक्ति। डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। ठीक है। नेक्स्ट है, CISF अधिकारी अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई है। ऑप्शन ए ज्योति पांडे, बी है ऋषि मंडल, सी है वैशाली सिंह और डी है गीता समोता। तो ये कौन बनी है? गीता समोता। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द थ्री खान्स एंड द इमरजेंसी ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है कावेरी बमजेई, बी है रवीश कुमार, सी है बरखा दत्त और डी है शेखर गुप्ता। तो ऑप्शन ए कावेरी बमजेई राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तनु पद्मनम का हाल ही में निधन हुआ है, वह एक थे। ऑप्शन ए खगोल भौगोलिक वैज्ञानिक, बी है कार्डियोलॉजिस्ट, सी है प्लेंटालॉजिस्ट और डी है रेडियो खगोलविद। तो ऑप्शन ए खगोल भौतिकी वैज्ञानिक हैं ये। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए स्वीडन, बी है नॉर्वे, सी है जर्मनी और डी है स्विट्जरलैंड। तो किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने। डी ऑप्शन। कैपिटल क्या है? बर्न, करेंसी है फ्रैंक। नेक्स्ट है, किस प्रोग्राम ने 2021 के एमी अवार्ड में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज जीती है? ऑप्शन ए मेयर ऑफ इस्टाउन, बी है द क्राउन, डी है टेड लासो और डी है एक्स। तो बी द क्राउन ने जीती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी है इराक, सी है पाकिस्तान, डी है ईरान। तो कौन बना है? ऑप्शन डी ईरान बना है। ईरान की कैपिटल करेंसी तेहरान और रियाल है। SCO की स्थापना 2001 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चीन में है। ठीक है। नेक्स्ट है, बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह IWD सितंबर 2021 के इस महीने के सप्ताह में मनाया जा रहा है। ऑप्शन ए है 21 से 27 सितंबर, बी है 20 से 26 सितंबर, सी है 15 से 21 सितंबर और डी है 14 से 20 सितंबर। तो ये कब से कब मनाया जा रहा है? बी ऑप्शन है 20 से 26 सितंबर। नेक्स्ट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन ए 39, बी है 63, सी है 54, डी है 46। ऑप्शन डी 46। इस बार कितने पायदान ऊपर आया? 2 पायदान ऊपर आया भारत। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, न्याय वितरण विभाग द्वारा दरवाजे पर शुरू किए गए अभियान का नाम था ये। ऑप्शन ए है सेवा समर्पण, बी है न्याय रक्षा,
सी है एक पहल और डी है अपना हक। ऑप्शन सी एक पहल ड्राइव ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है डेटा अनियमितताओं के कारण अब वार्षिक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो जारी नहीं करेगा। रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और सी है विश्व आर्थिक मंच और डी है विश्व बैंक। तो ये जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई है ये भी आपको याद रखना है, 1944 जुलाई में। ठीक है, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? डेविड माल्पस है। क्या हुआ है कि 2018 और 20 की जो इन्होंने अपने इस डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट जारी की थी उसमें अनियमितताएं गड़बड़ियां पाई गई, जिसके कारण इसने प्रकाशन बंद कर दिया है। नेक्स्ट है एनपीसीआई ने 10 एशियाई बाजारों में यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतान स्वीकृति को सक्षम करने के लिए किस इकाई के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन ए लिक्विड ग्रुप, बी है बैंकिंग सर्कल, सी है हाइरेडेस और बी है बिल ट्रस्ट। ये किसके साथ इन्होंने की गई है? ऑप्शन ए है लिक्विड ग्रुप के साथ की है। नेक्स्ट है हरमिलन कौर बेंस ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए 800 मीटर, बी है 1000 मीटर, सी है 1500 मीटर और डी है 400 मीटर। तो ऑप्शन सी 1500 मीटर में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपने बताना है और कौन से मुख्यमंत्री बने हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट है सिरा राखोंग मिर्च और तमलोंग ऑरेंज किस राज्य के नए भौगोलिक सूचकांक टैग के लिए किए गए उत्पाद हैं? ऑप्शन ए है लद्दाख, बी है अंडमान निकोबार द्वीप, सी है मणिपुर और डी है जम्मू और कश्मीर। तो ये मिला है मणिपुर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है विशाल गोयल, बी है सतनाम सिंह संधू और सी है अमृतपाल कौर और डी है प्रबलीन सिंह। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, प्रबलीन सिंह है। इसका बुक का विमोचन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका विमोचन किया है। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के 7वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ए आर राजा ऋत्विक, बी अभिमन्यु मिश्रा, सी है हर्षित राजा और डी है जी आकाश। ऑप्शन ए राइट आंसर है, आर राजा ऋत्विक बने हैं। कहाँ पे हुई है ये हुई हंगरी बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुई है ये। इसका नाम क्या है? बेजरा केपजो शतरंज मास्टर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए भारतीय नौसेना, बी है पर्यटन मंत्रालय, सी है IRCTC और डी है एयर इंडिया। तो ऑप्शन सी IRCT द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है LIC द्वारा अपने विकास अधिकारियों के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए। ऑप्शन ए है मित्र, बी है भास्कर, सी है विकास और डी है प्रगति। तो ऑप्शन डी प्रगति इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है मनोरमा महापात्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थी? ऑप्शन ए कन्नड़, बी है हिंदी, सी मलयालम और डी है उड़िया। तो ऑप्शन डी उड़िया से ही संबंधित है भाषा से। नेक्स्ट है हाल ही में नीति आयोग और निम्न में से किस संगठन ने स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इसरो, बी है CBSE और सी है CSIR और डी है दोनों में। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही हैं, इन दोनों ने ये लॉन्च किया है स्पेस चैलेंज प्रोग्राम। नेक्स्ट है एशिया स्नूकर चैंपियंस 2021 किस खिलाड़ी ने जीती है? ऑप्शन ए है पंकज अडवाणी, बी है गीत सेठी, सी है आदित्य मेहता, डी है सौरभ कोठारी। ऑप्शन ए पंकज अडवाणी ने जीती है। किसे हराया इन्होंने? आमिर सरखोवा को हराया, इन्होंने आमिर सरखोवा को हराया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने कपूर महसीर या कैटली को अपनी राज्य मछली घोषित किया है? ऑप्शन ए है गोवा, बी केरला, सी सिक्किम, डी है नागालैंड। ऑप्शन सी सिक्किम ने घोषित किया है इसे। स्थानीय नाम कैटली है। ठीक है, CM कौन है यहाँ के? तो PS गोले हैं और राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद हैं। ये भी आपको याद रखना है साथ में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।